नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 28 दिसंबर 2020 से लेकर 3 जनवरी 2020 तक जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल बने थे, उन सभी सवालों को इस वीडियो में विस्तार से समझने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स के सवाल याद करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और सभी सवालों को जरूर याद करें। तो देखते हैं पहला सवाल है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने रूसी शटलर निकिता खाकीमोव पर सट्टेबाजी व अनियमित मैच परिणामों के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने रूसी शटलर जिनका नाम था निकिता खाकीमोव, जिन पर सट्टेबाजी और अनियमित मैच परिणामों के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 5 साल का। अगला दूसरा सवाल है, किस राज्य सरकार ने लहू जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार है जिनने लहू जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए किस विधेयक की मंजूरी दी है? धर्म स्वतंत्रता विधेयक को। किस राज्य सरकार ने दिया है? मध्य प्रदेश ने। अगला तीसरा सवाल है, किस राज्य सरकार ने सरकारी मदरसों को स्कूल में तब्दील करने वाला विधेयक को पास कर दिया है? तो दोस्तों इस सवाल का भी ऑप्शन बी सही है, यानी हाल ही में असम राज्य सरकार है जिन्होंने सरकारी मदरसों को स्कूल में तब्दील करने का विधेयक पास कर दिया है। किस राज्य सरकार ने किया है? असम राज्य सरकार ने। अगला चौथा सवाल है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा हाल ही में किस राज्य के तवांग में मनोप हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य है जिसने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तवांग में मोनाप हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने? उत्तर अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी हाल ही में उत्तराखंड राज्य में है जो भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड राज्य में। अगला सवाल है, अगला सवाल देखने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों इन सभी सवालों का पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल है, किस फिल्म अभिनेता ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए राजनीति में नहीं आने का फैसला किया है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी हाल ही में फिल्म नेता रजनीकांत है जिन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए राजनीति में नहीं आने का फैसला किया है। किसने किया है? रजनीकांत ने। अगला सवाल है, किस देश के जाने माने डिजाइनर पियर कार्डिन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी हाल ही में फ्रांस देश के जाने माने डिजाइनर जिनका नाम था पियरे कार्डिन, जिनका हाल ही में 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। कहाँ के थे डिजाइनर? फ्रांस राज्य के। और किनका नाम क्या था? पियरे कार्डिन। अगला सवाल है, 1956 ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे किस भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी हाल ही में निखिल नंदी हैं जो 1956 में ओलंपिक की फुटबॉल टीम के सदस्य रहे थे, उनका हाल ही में निधन हो गए हैं। क्या नाम था? निखिल नंदी। अगला सवाल है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने विश्व की सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार है जो विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने? उड़ीसा राज्य सरकार ने। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी आईएनएस सुधीवीर को प्रतिष्ठापित किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी हाल ही में म्यांमार देश है जिनकी नौसेना ने आधिकारिक रूप से आईएनएस सुधीवीर पनडुब्बी को प्रतिष्ठापित किया है। किस देश ने? म्यांमार देश ने। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है?
तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार है जिसने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने? गुजरात राज्य सरकार ने। अगला सवाल है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने में हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इसरो के चेयरमैन के सिवान है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, जिनका कार्यकाल अब 14 फरवरी 2022 को खत्म होगा। कब होगा? 14 फरवरी 2022 को। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने AFSPA के तहत किस राज्य को अलग 6 महीने के लिए अक्षांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी हाल ही में केंद्र सरकार ने AFSPA के तहत नागालैंड राज्य को अगले 6 महीने के लिए अक्षांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। किस राज्य को? नागालैंड राज्य को। और कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। अगला सवाल है, किस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत की है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है हाल ही में विदेश मंत्रालय है जिसने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत की है। किसने की है? विदेश मंत्रालय ने। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली को निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान की है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी हाल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल है जिसके निर्यात के लिए 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। किस मिसाइल प्रणाली के लिए? आकाश मिसाइल प्रणाली के लिए। इसी प्रकार अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के राजकोट शहर में एम्स अस्पताल की आधारशिला रखी है। अगला सवाल है, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर जोंग सांसान है जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कौन बन गए हैं? जोंग सांसान, जो कहाँ के रहने वाले हैं? चीन देश के रहने वाले हैं। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। किस शहर में? क्या है? दिल्ली शहर में। अगला सवाल है, हाल ही में सुगाता कुमारी का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी हाल ही में सुगाता कुमारी का निधन हुआ था, वो कवि क्षेत्र से संबंधित थी, वो एक कवि थी। अगला सवाल है, किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है जिसने जाति के स्टिकर लगाने वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्य करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने 28 दिसंबर को सभी राज्य संचालित मदरसों को बंद करने के लिए एक बिल पेश किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी हाल ही में असम राज्य सरकार है जिसने 28 दिसंबर 2020 को सभी राज्य संचालित मदरसों को बंद करने के लिए एक बिल पेश किया है। किस राज्य सरकार ने? असम राज्य सरकार ने। अगला सवाल है, आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी हाल ही में आईसीसी ने भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है। किससे सम्मानित किया है? महेंद्र सिंह धोनी को। और किस अवार्ड से? आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से। अगला सवाल है, किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जिसको फुटबॉलर का दशक सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया है। किसको किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। अगला सवाल है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। कब तक? 2026 तक। और किस देश ने की है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला सवाल है किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी भारत के गुजरात राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। कौन सी रिफाइनरी? लिथियम रिफाइनरी। अगला सवाल है सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सुशासन दिवस है वो भारत में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सुशासन दिवस? 25 दिसंबर को। अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के स्कूल के पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा। किस राज्य सरकार में? उत्तर प्रदेश राज्य के स्कूल पाठ्य